नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं अविनाश कुमार सिंह, अनअकैडमी का एजुकेटर। इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को बिहार एपीओ एग्ज़ाम यानी कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की परीक्षा, सहायक अभियोजन जो पदाधिकारी की परीक्षा है, उसके बारे में जो अनअकैडमी पे हमारी कोर्स प्लान आने वाली है, उस कोर्स प्लान को लेकर के मैं इस वीडियो में आपके सामने हूँ। और इसमें हम लोग पूरे एपीओ एग्ज़ाम के अंतर्गत जो भी कोर्स लाने वाले हैं और जो हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे और स्ट्रैटेजी के अंतर्गत जो पढ़ाएंगे, उन सारे चीज़ों को लेकर के ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को देखें और समझें, और एपीओ एग्ज़ाम के जो भी यहाँ पर पैटर्न रहेंगे उन पैटर्न को भी देखिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बिहार एपीओ एग्ज़ाम की। दोस्तों, सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा कि एपीओ की एग्ज़ाम की जो डेट आ चुकी है, बीपीएससी ने लॉन्च कर दी है, ये 9 अगस्त है। ये ध्यान रखना है कि 9 अगस्त को ये एपीओ की परीक्षा होने वाली है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक 33 डेज का, 33 दिन का एक कोर्स प्लान बनाया है, और इसी कोर्स प्लान को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम लोग बिहार एपीओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो ये एग्ज़ाम जो होता है यह 2 पार्ट में होता है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में है, जिसमें कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पेपर 1 में एक जनरल स्टडीज का पेपर है, तो वहीं पेपर 2 में लॉ का पेपर है। दोस्तों, जो दोनों ही प्रश्न जो है, या फिर कहिए दोनों ही जो पेपर हैं, इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन जो पहला पेपर है, पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडीज का पेपर, उसमें 100 मार्क्स का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लॉ वाला आपका पेपर, जो मुख्य पेपर है इसका, उसमें से 150 मार्क्स पूछे जाएंगे 100 नंबर में से, और दोनों का ही ड्यूरेशन रहेगा प्रीलिम्स के लिए 2 घंटे की। तो सबसे पहले आप एक प्रीलिम्स एग्जाम के पैटर्न को बना लें। और दोस्तों, अगर इसके बारे में हम लोग और जानकारी लें तो प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होती है इसकी, वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही लैंग्वेज में होती है। साथ ही जो इसके क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न है। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी के जो जनरली एग्ज़ाम्स होते हैं, खास करके जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स उसके होते हैं, कंबाइंड जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है, जैसे बीपीएससी की सिविल सर्विसेज जो होती है, उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। लेकिन एपीओ की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। और ये नेगेटिव मार्किंग कितना है, तो इसे आपने ध्यान रखना है कि ये 1/4 है। तो इस पर थोड़ा सा आपको एक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम केवल क्वालिफाइंग है, ध्यान रखना, केवल क्वालिफाइंग है, और इसका कहीं भी मेरिट लिस्ट के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं है। पहली बात आप ध्यान रखेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि आप इसे क्वालिफाई करके नेक्स्ट स्टेप की ओर आएंगे। तो एक तरह से ये आपका एक परीक्षा है, जांच परीक्षा है, जिसके द्वारा आप अगले स्टेप पे आने वाले हैं। तो ये एक ध्यान रखना है दोस्तों। अगर हम बात करें एपीओ एग्ज़ाम के सिलेबस की, तो ध्यान रखना है, जहाँ तक अगर बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की, तो जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत इसमें जनरल साइंस ऑन एवरीडे लाइफ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर ज्योग्राफी पे प्रश्न है, साथ ही इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर पे प्रश्न है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका लॉ पेपर में भी कॉमन है, वो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। उसमें ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे। और साथ ही साथ आपके लिए मैं स्पेशल बता दूं कि यहाँ पर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करेंगे, जो आपके लॉ के पेपर में भी ये पार्ट आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका है। पॉलिटिकल सिस्टम एंड जो लॉ वाला पेपर आपका आएगा, उसमें देखिए बिहार एपीओ एग्जाम में अगर लॉ पेपर की बात करें तो आपका फर्स्ट वाला में ही लिखा हुआ है कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू फंडामेंटल नॉलेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप न्यायिक जो सेवा में जा रहे हैं तो आपको उसमें जो बेसिक जानकारी है हमारे संविधान की, क्योंकि संविधान से ही किसी को आधार मिलता है दोस्तों, किसी को बेस मिलता है, तो आपको फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही चाहिए। तो ये पार्ट आपका इसमें जीएस पार्ट में कवर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। बाकी इंडियन पेनल कोड 1860, साथ ही साथ आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है। लेकिन हम लोग बेसिकली जो बात करेंगे एपीओ एग्जाम में, जो हम लोग अपने कोर्स प्लान में रखे हैं, उसमें हम लोग जीएस के पेपर की बात करेंगे। और लॉ में अगर मैं बात करूं तो केवल आपका ये पोर्शन हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो एक पार्ट तो आपका क्लियर हम लोग कर ही देंगे, और बाकी आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जारी रखें। अगर दोस्तों मैं बात करूं हम लोग अपने कोर्स प्लान की, तो देखिए हम लोगों ने कहा कि ये कोर्स प्लान ये क्या है, तो एक क्रैश कोर्स है। जो हमारा कोर्स प्लान है वो एक क्रैश कोर्स के अंतर्गत आया है, जिसमें कि
हम लोग जीएस पेपर के टॉपिक्स को कवर करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों मैं एक प्लस पॉइंट आपको बता रहा हूं कि जैसा कि मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया क्या कि जीएस के पेपर को के टॉपिक्स को कवर करने के दौरान मैं जो इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स को हम लोग इसमें पढ़ेंगे या अब पढ़ेंगे इसमें इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स को, तो उस टॉपिक्स के अंतर्गत दोस्तों आपका लॉ का भी एक पोर्शन कवर होगा, ये ध्यान रखिएगा। इस कोर्स की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 5 जुलाई से। तो अगर आप जल्दी एकदम बनना चाहते हैं एपीओ का और एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं कि एपीओ की परीक्षा में हम लोग क्वालिफाई कर सकें, तो आप इसमें जल्दी से इनरोल हों दोस्तों। साथ ही इसके लिए जो ड्यूरेशन हम लोगों ने रखा है, मैंने पहले ही बताया 33 दिन का हम लोगों ने ड्यूरेशन रखा है, चूँकि 9 अगस्त को परीक्षा हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही ये लैंग्वेज हिंदी रहेगा दोस्तों। और यहाँ आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू गेट द स्ट्रक्चर ऑफ द बैच, तो इसमें आप क्लिक करके इस बैच के पूरे स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं एजुकेटर एंड कोर्स सब्जेक्ट की, कौन कौन से एजुकेटर कौन कौन से कोर्स को पढ़ाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने कह सकते हैं कि अपने एजुकेटर को आप जानें। जैसे हम लोग एक बैंकिंग सेक्टर में पढ़ते हैं या अदर सेक्टर में पढ़ते हैं नो योर कस्टमर्स, तो उसी तरह से मैं कहता हूँ नो योर एजुकेटर्स, अबाउट योर एजुकेटर, यानी आप एजुकेटर को जान करके उनके बारे में पढ़ें। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस पूरे कोर्स के अंतर्गत जो हिस्ट्री पेपर आपको कवर करवाएंगे वो मुकेश कुमार सर कवर करवाएंगे, इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। अविनाश कुमार सिंह यानी कि मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, और मैंने कहा ना कि लॉ पेपर का भी एक पोर्शन आपको इसमें कवर करा दूंगा, और आप निश्चिंत रहें आपकी परीक्षा में प्रश्न वहां से आएंगे। इसलिए भरोसे के साथ और पेशेंस के साथ इस कोर्स में जल्दी से दोस्तों इनरोल्ड आप हों। साथ ही प्रशांत जो सर है, प्रशांत सर ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स के पोर्शन को इसमें डील करेंगे। तो ये 3 एजुकेटर मोस्टली आप लोगों को कोर्स सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग दोस्तों अगले स्लाइडिंग पे बात करें तो इस कोर्स में आपको मिलने क्या क्या जा रहा है, क्यों आप फिर इस कोर्स से जुड़ें, क्यों आखिर अनअकैडमी का आप चुनाव करें, तो आपको दोस्तों बता देता हूं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको लाइव क्लासेस मिलने हैं जो कि टॉप एजुकेटर्स ऑफ बिहार के द्वारा आपको ये दिया जाएगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो 6 एजुकेटर में अभी हूं बीपीएससी पूरे कोर्स में, तो आप ध्यान रखेंगे तो आपको यहां पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा अपने कोर्स के बारे में जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह है और जो भी नॉलेज है वो नॉलेज मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो इसी पोर्शन के अंतर्गत आपको अलग से कुछ करना नहीं है। जैसे ही कोर्स खत्म हुआ, कोर्स प्लान खत्म हुआ, तो आप इसके पीडीएफ नोट्स को भी, जो भी कोई भी टॉपिक होगा तो उस टॉपिक के बाद पीडीएफ नोट्स को ले सकते हैं रिवीजन के लिए, वहाँ पर डाउनलोड करेंगे। मैं भी प्रोसेस बताऊंगा, डाउनलोड किया आपने और आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पे ये आ जाएगा पीडीएफ नोट्स, और आप उसके माध्यम से अपनी तैयारी करें। साथ ही दोस्तों यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप जब तैयारी करते हैं तो आपको अपना स्ट्रैटेजी पता नहीं रहता, कहते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के हम लोग कई सारे सेट को बनाते हैं। यहाँ हम लोग अनअकैडमी के पोर्टल पर दोस्तों वीकली क्विज और मेगा क्विज जैसे प्रोविजंस को लेकर आए हैं ताकि आप अपने प्रैक्टिस को अपनी तैयारी के दौरान ही कर सकें। जब आप अपने तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसी दौरान वीकली क्विज के माध्यम से आप देख लीजिए कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं या जो आपने सप्ताह में कोई टॉपिक पढ़ा है तो वो आपका कवर हुआ या नहीं हुआ, या हम लोग उसमें भी जांच लेंगे। और मेगा क्विज के माध्यम से आप वहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग पूरे टॉपिक को, कोई भी टॉपिक कवर होगा तो उसका फिर मेगा क्विज हम लोग सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें आप लोग अपने पूरे के पूरे कोर्स के बारे में वहाँ जानते हैं। और साथ ही आपको आपका रैंक डिस्प्ले होगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात कि जितने भी स्टूडेंट एपीओ की परीक्षा में इनरोल्ड हुए हैं उसमें आपको आपका रैंक डिस्प्ले होगा, और आप उस लाइन पे कितने, आप उस जो रैंक है उसमें कितने नंबर पर हैं ये भी आपको सबसे बढ़िया देखने को मिलेगा। तो एग्जाम से पहले आपको अपना एक रैंक भी सूटेबल लगेगा कि आप जो परीक्षा आने वाली है उसमें जो देने जा रहे हैं एग्जाम, उनमें कितने रैंक पर हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको किसी भी सेशन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम लोग डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस लाते हैं दोस्तों, ताकि आपको किसी कोर्स में डाउट ही ना रहे। तो दोस्तों ये क्रैश कोर्स का ये हम लोग प्लान है, और इसी 4 पोर्शन के अंतर्गत हम लोग अपने पूरे क्रैश कोर्स को संचालित करेंगे। तो जल्द से जल्द हमारे क्रैश कोर्स में जुड़ें और अपने एपीओ एग्जाम में सफल हो दोस्तों। अगर मैं आगे बात करूं तो आप एजुकेटर्स को अपना जान लीजिए। मुकेश कुमार सर, आप इनके भी वीडियो को देख सकते हैं। 10+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और इन्होंने बीपीएससी के कई सारे एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। अगर मैं बात करूं प्रशांत सर की तो 5+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इनका है। ये एमए इन ज्योग्राफी फ्रॉम दिल्ली और नेट क्वालिफाइड हैं, और करेंटली दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर रहे हैं ये।
और तो साथ ही प्रशांत कुमार सर से आप जानकारी ले सकते हैं, जान सकते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो 6+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और मैंने 56 से 59 बीपीएससी मेंस भी दे रखा है, 64 बीपीएससी मेंस भी दिया है, और 64 बीपीएससी मेंस की तो रिजल्ट अभी अवेटेड है हमारी। तो इस तरह से, और मैंने अपने जो मेरा अपना ग्रुप है उत्थान ग्रुप, उसके अंतर्गत भी हम लोग कई सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा में सफलता के झंडे गाड़े हैं। तो आपको निश्चित तौर पर यहाँ एक सफल एजुकेटर के द्वारा आपको अपने कोर्स प्लान की जानकारी मिलेगी, और जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे उस सब्जेक्ट्स पे उनका कमांड रहेगा, और अदर एजुकेटर भी आपको अपने अपने कोर्स के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो फुल गारंटी के साथ पढ़ें और अपने जो एपीओ की एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करें। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि हम लोग सब्सक्रिप्शन कैसे लें, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अनअकैडमी का अपना ऐप डाउनलोड करना है। उसमें आप क्या करेंगे कि अपना गोल बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। इसमें बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद आप वहां पर अपना नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करेंगे, और उसके बाद आप कोर्स प्लान में आएंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्लस कोर्स में आना दोस्तों, ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाला पेड कोर्स है दोस्तों, तो प्लस में आपको मिलेगा। हम लोग स्पेशल और प्लस कोर्स लेकर आते हैं, तो प्लस कोर्स में आप जाएं। प्लस कोर्स में जाने के बाद में आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक प्लान आएगा, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स। तो आप यहाँ पर अपना एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा सर 33 दिन का क्रैश कोर्स है, तो क्यों ना हम लोग 1 महीना का ये सब्सक्रिप्शन ले लें। तो मैं आपको यहाँ दोस्तों बता देता हूँ कि आप अगर अनअकैडमी पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो आप 12 मंथ और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लें दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये 12 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन में आइएगा। इसका जो अभी फ़ी है वो 7000 है, समझ लीजिएगा, और इसका जो फ़ी है दोस्तों ये 8400 है। यहाँ पर जो आपका फ़ी यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है ये 10% ऑफ के बाद दोस्तों डिस्प्ले हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। 10% ऑफ के बाद आप मेरे कोड AKS10 को यूज कीजिए और आपको 10% इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के बाद में आप यहाँ जैसे 7000 का कोर्स भी है तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, 700 का डिस्काउंट मिलेगा, 6300 पे है, 8400 में आपको डिस्काउंट मिलेगा 10%, 7560 रुपये आएगा दोस्तों। यहीं पर आप अवेल कर सकते हैं, AKS10 लिखिए और यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, आपका 10% ऑफ हो जाएगा, और प्रोसीड टू पे करने के बाद आप पे करें और कोर्स में एनरोलमेंट लें। दोस्तों मैं बता रहा था कि 1 महीना भी आप कर सकते हैं, कि कोई कहेगा कि 1 महीना के लिए क्यों ना सर हम केवल एपीओ लें, तो आपको बता दूं कि इस कोर्स में एंट्री के बाद बीपीएससी, बीपीएसएससी मतलब बिहार दरोगा वाली, ठीक है, फिर आपका जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो है कोई भी परीक्षा अगर हमारे कोर्स में या हमारे अनअकैडमी पोर्टल पर लॉन्च की जाएगी बीपीएससी कैटेगरी में, तो आप अगले 1 साल और अगले 2 साल तक उसमें स्टडी करने के लिए एलिजिबल हैं। ये पहली बात आप दिमाग में बैठा लें। 1 महीने के कोर्स में जैसे ही आपका ये पार्ट खत्म हुआ एपीओ वाला, तो आपको फिर से यहाँ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन 12 मंथ और 24 मंथ्स के पीरियड में अगर कोई भी हम लोग प्रोग्राम लॉन्च करेंगे अपने अनअकैडमी पोर्टल पर, तो आप उसमें एलिजिबल हैं पढ़ने के लिए, चाहे वो 66वीं बीपीएससी के लिए होगी, चाहे वो 65वीं मेंस के लिए होगी, चाहे वो किसी भी सेगमेंट के लिए हो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। मतलब बीपीएससी में अगर आपने 12 महीने या 24 महीने की कोर्स प्लान खरीदी है, तो बीपीएससी कैटेगरी के अंतर्गत जो भी न्यू प्रोग्राम लॉन्च होगी आप उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एपीओ को देख करके 12 मंथ और 24 मंथ के कोर्स ना परचेज करें, आप नेक्स्ट अपने बीपीएससी के गोल को सेट कीजिए और उसमें आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। एपीओ टारगेट करके अगले किसी भी गोल में आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। अगर मैं दोस्तों अब आगे बात करूं तो हाउ टू अटेंड लाइव क्लास, यहाँ क्या होता है दोस्तों कि आपको किसी भी कोर्स प्लान के बारे में जानकारी मिल जाती है, आप वहाँ टीचर को इनरोल कर लेंगे और टीचर को इनरोल करने के बाद में उनकी कोर्स की जो लिस्ट रहेगी वो लिस्ट आपके पास आ जाएगी। जैसे प्रशांत सर, मुकेश सर, और अगर आप मुझे अविनाश सर को आप इनरोल कर लेंगे तो हमारी जब जब लाइव क्लास होगी तब तक आपके मोबाइल पर SMS के माध्यम से और ईमेल पर जो रहेगा मेल के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आपको सूचित हो जाए कि इस टाइम में सर की क्लास होनी है, ठीक है। और दोस्तों क्लास के बाद में जब आप उस वीडियो पे जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह का आपका व्यू पीडीएफ का ऑप्शन रहेगा, और व्यू पीडीएफ के ऑप्शन को करने के बाद में आप उस पीडीएफ के ऑप्शन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो आप चाहे कर सकते हैं उस पीडीएफ के साथ में। ये आपका नैतिक अधिकार है, आप आराम से करें। साथ ही दोस्तों क्लासेस के दौरान हम लोग पोल भी करवाते हैं, तो जब भी जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है,
अगर आप देख रहे हैं, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, उर्वरक। तो जो भी राइट आंसर है दोस्तों, इस तरह का हम लोग पोल का ऑप्शन आएगा। अब अगर मान लिया जाए राइट आंसर बी हो, तो हम लोग बी में क्लिक करेंगे और आपको यहाँ शो होगा कि परसेंटेज कितने लोगों ने बी आंसर दिया है और आपका रैंकिंग कितने नंबर पर है, कितने सेकंड में आपने दिया है। तो इस तरह से आप क्लास के दौरान भी अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं। तो ये एक अनअकैडमी के माध्यम से बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों। साथ ही हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन भी लेकर आते हैं। अगर किसी को कोई सब्जेक्ट पर डाउट है तो हम लोग कुछ समय में एक डाउट क्लियरिंग प्रोग्राम रखते हैं और उसके अंतर्गत स्टूडेंट आकर के उस डाउट क्लियरिंग सेगमेंट में आकर के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम लोग यहाँ से आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि वीकली क्विज रहेगा और मेगा क्विज रहेगा। तो इस तरह का एक शेड्यूल रहेगा। शेड्यूल में जा करके आप उस टाइम में, जो भी आपका टाइम रहेगा उस टाइम पर जा करके आप ये क्विज कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं। तो यही दोस्तों हमारा एपीओ का पूरा प्रोग्राम है। अगले 33 दिनों के लिए 5 तारीख से संघर्ष की इस घड़ी में खड़े हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि जो रुका वो रुका ही रह गया और जो बढ़ा सफलता उसी के कदम चूमेगी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हमारे बीपीएससी के प्रोग्राम में जुड़ें और एपीओ के एग्ज़ाम को स्टार्ट करें हम लोगों के साथ, हमारी टीम के साथ और पूरी अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी आपकी सफलता के लिए आपके साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे, जो हम लोगों का कोर्स प्लान है उसमें मैं पॉलिटी के साथ आपको मिलूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से संविधान का पूरा डेवलपमेंट हुआ है और हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। धन्यवाद।